हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ। वेलकम टू माय चैनल। इस समय मैं आया हूँ अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे यूरोप। हमारे यूरोप ट्रिप की पहली सिटी लंदन का ये है डे 2 और डे 2 में हम सबसे पहले गए थे टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन एक फेमस मॉन्यूमेंट है और इंग्लैंड का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। टावर ऑफ लंदन लगभग 1000 साल पुराना है और इसको बनाया था विलियम द कॉन्करर ने। टावर ऑफ लंदन को अपने लाइफ टाइम में बहुत से अलग अलग चीजों के लिए यूज किया गया है, जैसे कि ये रहा है एक रॉयल रेसिडेंस, ट्रेजरी, आर्मरी, जू, प्रिजन और आज के दिन में ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और साथ ही ये घर है क्राउन ज्वेल्स का भी। Next hour, I'll be your guide. Together, we'll tour the tower. I point out some of the historic buildings. I'll tell you something. आपको यहाँ का गाइडेड टूर मिलेगा ह्यूमन वार्डर से, जो कि पॉपुलरली जाने जाते हैं बीफ ईटर्स के नाम से। टावर ऑफ लंदन घर है यहाँ के क्राउन ज्वेल्स का, जहाँ पे इंग्लैंड के हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे रेयर और प्रेशियस आइटम्स रखे हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी लेना मना है। दुनिया का सबसे बड़ा क्लियर कट डायमंड कलिनन 1 यहीं पे रखा है, जो कि पार्ट है सोवरेन स्पेक्टर का। इंडिया से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रखी है, कोहिनूर। जी, कोहिनूर यहीं पे है और ये पार्ट है क्वींस मदर के क्राउन का। क्राउन ज्वेल्स देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही मेस्मराइजिंग था और इससे ज़्यादा प्रेशियस आइटम्स के कलेक्शन शायद ही मैं अपनी लाइफ में कहीं और देख पाऊंगा। आप इस हिस्टोरिकल लंदन से मॉडर्न लंदन का इवोल्यूशन देख सकते हैं। और ये है टावर ऑफ लंदन की सेंट्रल बिल्डिंग, द वाइट टावर। प्रेजेंट डे में वाइट टावर एक आर्मरी म्यूजियम है, जहाँ पे इंग्लैंड के हिस्ट्री से रिलेटेड वेपन्स और आर्मरीज के कलेक्शन रखे हुए हैं। टावर ऑफ लंदन से जो हम लोग दूसरी जगह गए थे वो था सेंट पॉल्स कैथीड्रल। सेंट पॉल्स कैथीड्रल लंदन का एक इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल और बहुत ही फेमस आर्किटेक्चरल लैंडमार्क है, जो कि पॉल द एपोस्टल के डेडिकेशन में बना है। यहाँ जो पुराना चर्च था वो 604 AD में बना हुआ था और उसकी जगह पे ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है ये बना था 17th सेंचुरी में। सेंट पॉल्स कैथीड्रल यूके का सेकंड लार्जेस्ट चर्च बिल्डिंग है। यहाँ पे बहुत सारे फेमस इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना की वेडिंग 29 जुलाई 1981 में। यहाँ पे सर विंस्टन चर्चिल का फ्यूनरल हुआ था, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड के पीएम थे।
यहीं पे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की टूम है, जिन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी, वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। यहाँ की ब्यूटी का अंदाज़ा आप यहाँ पे आके ही लगा सकते हैं। अगर आप 528 स्टेयर्स चढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं तो आप पहुंच सकते हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल के रूफटॉप पे, जहाँ से आपको लंदन का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। लंदन ब्रिज एक्सपीरियंस एक इंटरैक्टिव वॉक थ्रू एक्सपीरियंस है, जहां पे लाइव एक्टर्स लंदन ब्रिज हिस्ट्री के पास्ट के 2000 साल पुराने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। ये फनी होने के साथ साथ एक बहुत ही स्कैरी एक्सपीरियंस भी है और आप यहाँ टेलीपोर्ट हो जाएंगे हिस्टोरिकल लंदन में। मैं आपको ये एक्सपीरियंस रिकमेंड करूँगा अगर आपने लंदन पास ले रखा हो। लंदन में अधिकतर अट्रैक्शंस 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन इसकी खास बात है कि ये 6 PM तक ओपन रहता है, तो आप 5 बजे के बाद यहाँ जा सकते हैं। Driving through Arizona, you might look out the window and suddenly spot London Bridge. लंदन के थेम्स रिवर में आप ऊबर बोट ले सकते हैं, जहां से आप बैठे बैठे लंदन के कई आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं लंदन एक अलग नज़रिए से। बोट राइड करते करते हम लोग पहुंच गए कैनरी वॉर्फ, जो कि लंदन के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और ये एक फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ पे है फेमस रॉयटर्स प्लाजा, जो कि एक पब्लिक स्क्वायर है और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं।
डे 2 के एंड में हमने डिनर किया इस हैपनिंग प्लेस पे। और इस दिन का एंड किया हमने लंदन आई के इस व्यू से। तो ये है लंदन का डे 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप आगे की वीडियो को और अच्छे से बनाने की एडवाइस देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।